नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की पहली कॉमिक्स अम्बरीश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अम्बरीश करुण वंश का एक शक्तिशाली योद्धा। अंबर का साम्राज्य तुम्हें विरासत में मिला है अम्बरीश। जो विरासत में मिले साम्राज्य में संतोष कर ले वो वीर नहीं हो सकता। मुझे इस मस्त भूमंडल पर अपना साम्राज्य चाहिए। अर्थात तुम गरुड़ वंश की मर्यादा का उल्लंघन करोगे? नहीं, हमें उड़ान भरने के लिए असीमित विस्तार मिला है। मैं कर्ण वंश का साम्राज्य का विस्तार करूंगा और गौरव को बढ़ाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश तो उसका होगा जो अम्बरीश के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। मेरे मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करेगा ये 5 जन्य शंख जो मेरी वीरता पर प्रसन्न होकर पितामह गरुड़ ने मुझे दिया था। अब बस अनंत काल तक राज्य सुख भोगने के लिए मुझे चाहिए अमृत। गरुड़ पुराण के अनुसार इन्हीं कंदराओं में अमृत कलश विद्यमान है। अम्बरीश ने गोता लगाया। सू। अब कोई बाधा नहीं थी, शायद थी। ओह सटा। गरुड़ और नागवंश की शत्रुता प्राचीन काल से ही चली आ रही है और ये शत्रुता प्रतिशोध लेने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेती है। अम्बरीश, मैं तुम्हें इस उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। गरुड़ वंश में शुभ कार्य से पूर्व बलि देने की परंपरा है। मैं सोच ही रहा था कि अमृतपान करने से पूर्व किसकी बलि दूं। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। नहीं। और अम्बरीश ने अमृतपान कर लिया। मैंने मृत्यु पर विजय पा ली। अब भूमंडल पर विजय प्राप्त करूंगा। सावधान, भूमंडल पर तेरी मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है अम्बरीश। तुझे मृत्यु मिलेगी। मृत्यु? हा हा हा। मैं अमृतपान करके अमर हो चुका हूँ पितामह गरुड़। तुझसे पूर्व सैकड़ों जीव अमृतपान कर चुके हैं, पर कहाँ है अब उनका अस्तित्व? मैं अपनी मृत्यु को ही समाप्त कर दूंगा और उसे अपने वश में कर लूंगा। गुरु पाचिक का कथन याद रखना। मुझे अपना कर्तव्य समझकर तुझे समझाने आया था। अब तेरी इच्छा। गुरु पाचिक ने मुझे मेरी मृत्यु का कारण तो बताया, परंतु उस समय मेरे पास ना 5 जन्य शंख था और ना ही अमृत। बुद्धिमान वही है जो संकट के लिए स्वयं संकट बन जाए। वो रहा नागदीप जो संसार की दृष्टि से उज्जवल है, पर अम्बरीश की दृष्टि से नहीं। नागदेव की सुरक्षा पर संकट बनकर उतर रहा था अम्बरीश। नागदेव जिसकी सुरक्षा का दायित्व युवरागी विसर्पी पर था और वो उस दायित्व का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर रही थी। खटाक खटाक। प्रशिक्षण में बहाया गया रक्त, पसीना युद्ध में रक्त को बहने से रोकता है। ओह, ये अचानक आंधी कैसे आ गई? ये मृत्यु की आंधी है। ये तो अम्बरीश है। विसर्पी ने तुझ जैसे कितनी ही आंधियों का मुंह मोड़ दिया है। अपनी प्रजा के साथ मेरी अधीनता स्वीकार कर लो विसर्पी, अन्यथा मारी जाओगी। दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस। तूने युवरागी को अब शब्द कहे। खच। तुझ सर्पो, मैं गरुड़ वंश का हूँ और गरुड़ वंश की भोजन श्रृंखला में आते हो तुम, और मुझे भूख भी लगी है। तेरी भूख विसर्पी मिटाएगी। ओह, तेरी खड़ग ने मेरे पंखों तक पहुंचने का दुस्साहस किया। अब इसे नष्ट होना ही होगा। खटाक। जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो वो मेरे सामने आए। खनाक। मैं साधारण अस्त्रों से इसका सामना नहीं कर सकती। मुझे दिव्य सर्पास्त्र का आवाहन करना होगा। दिव्य सर्पास्त्र प्रकट हो। दुष्ट, तूने सर्पों की हत्या की है। अब तेरा अंत निश्चित है। मेरा अंत? हा हा हा। गरुड़ शक्ति के प्रचंड वार को पलटा दिया सर्पास्त्र ने। आह, अम्बरीश अमर है तुच्छ नागिन। और अम्बरीश जलने लगा। अम्बरीश का पूरा शरीर अपने ही प्रहार से राख के ढेर में बदल गया अम्बरीश, और अगले ही पल अपनी ही राख से पुनः उठकर खड़ा हुआ अम्बरीश। हा हा हा। अब तो तू जान ही गई होगी कि मैं मर नहीं सकता। अब स्वीकार कर ले मेरी अधीनता। वैसे भी आकाश में रहने वाले तुम तुच्छ भूमंडल के जीवों पर अधिकार करने के लिए ही हैं। उधर क्षितिज को देखो अम्बरीश, जहाँ आकाश भूमंडल को चूम रहा है, और तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। हमारे कदमों में गिरकर क्षमा मांग। हो सकता है मैं तेरी मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दूं। दोस्त नागिन। खड़ा। नागपास। हिस्स। मेरा गरुड़ वंश का गरुड़दंड दूर जा चुका है। इस नागिन ने मुझे नागपास में जकड़ लिया। हम तुम्हें मृत्युदंड देते, परंतु अमर आए, इसीलिए हम तुम्हें उम्र कैद देते हैं। जाओ, इस दुष्ट को लेकर अनंत काल के लिए नागदीप के कारागार में डाल दो।
मुझे नागपाश में कैद करके इतनी प्रसन्न मत हो अहंकारी नागिन। मुझे इस दिव्य पांचजन्य शंख की शंखचूर्ण शक्ति तेरे अहंकार के साथ साथ तेरे बन्नों को भी चूर चूर कर देगी, और इस नागदीप को भी। और करुवंश के प्रभावी सम्राट अम्बरीश ने शंख का उच्चारण किया। भड़ाम। अब धीरे धीरे शंखचूर्ण का शरीर बढ़ता जाएगा और उसके शरीर से निकलने वाली ध्वनि पूरे नागदीप में फैल जाएगी और उसके संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु चूर चूर हो जाएगी। ये सच कह रहा है, मुझे नागदीप की सुरक्षा करना होगा। राजदंड प्रकट हो। विसर्पी के आह्वान पर राजदंड प्रकट हुआ, जिसमें समाई है नागलोक की दिव्य शक्तियां। शंखचूर्ण को ग्रास कर लो ऊर्जा सर्प। तुम तो तुच्छ नागों ने भी कुछ शक्तियां प्राप्त की है। तुम तो ये नहीं जानते, पांचजन्य शंख की ये महाशंखचूर्ण शक्ति अपना लक्ष्य भेदन किए बगैर गरुड़लोक नहीं लौटती, और शंखचूर्ण शक्ति का लक्ष्य है नागदीप का विनाश। नागदीप को रसातल में डुबो दो शंखचूर्ण। अम्बरीश का आदेश मानने के लिए विवश थी महाशक्ति। शंखचूर्ण शक्ति पाताल में समा गई। ये भूकंप कैसा है? हा हा हा। नागदीप के अंतिम दर्शन कर ले विसर्पी, क्योंकि शंखचूर्ण ने नागदीप के आधार को नष्ट कर डाला है। बिना एक क्षण गंवाए विसर्पी भी समा गई पाताल में। ओह, शंखचूर्ण शक्ति ने नागदीप के आधार को छिन्न भिन्न कर डाला। नागदीप पाताल में समाता जा रहा है। हे राजदंड में समाती हुई शक्तियों, नागदीप को अपने ऊपर धारण करो। राजदंड की समस्त शक्तियां युवरागी विसर्पी के अधीन थी, परंतु शक्तियां के साथ परिस्थितियां उसके अधीन नहीं थी। ओह, ये क्या? नागदीप अब भी समुद्र में धंस रहा है। राजदंड में समाई नाग शक्तियां केवल नागदीप को समुद्र में धंसने की गति को कम ही कर रही हैं। विसर्पी अपने जीते जी नागदीप पर कोई संकट नहीं आने देगी। मैं महासर्पिणी का रूप धारण करके शेषनाग की तरह नागदीप को अपने फन पर रख लूंगी। महासर्पिणी शक्ति का उपयोग करके मैं नागदीप का भार संभाल नहीं पा रही। तेरे प्रयास की प्रशंसा करती हूँ पुत्री। तेरा प्रयास अतुलनीय है राजदंड व तेरी महासर्पिणी शक्ति नागदीप का भार इसीलिए नहीं संभाल पा रहे क्योंकि नागदीप अपना स्थान छोड़ चुका है, जो तुम्हारी शक्तियों का स्रोत है। कोई उपाय बताए माते। अवश्य उपाय है वीरांगना पुत्री। नागदीप को पुनः अपने स्थान पर स्थिर करने के लिए केवल महाकाल का त्रिशूल ही मदद कर सकता है। कहाँ मिलेगा वो? हिमालय की सर्प गुफा में। वहाँ उस त्रिशूल की रक्षा अपने आराधक महाशक्तिशाली शीतनाग करते हैं। विसर्पी उस त्रिशूल को अवश्य लाएगी। सतह पर जल प्रलय का दृश्य था। युवरागी हमें बचाओ, हे देव कालजयी हमारी रक्षा करो, बचाओ। निश्चिंत रहो, विसर्पी तुम्हें अवश्य सुरक्षा प्रदान करेगी। महाकाल का त्रिशूल लाने से पूर्व मुझे नागदेव की प्रजा को सुरक्षित करना होगा। कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध करती हूँ। इस सर्प नौका में शरण लो, तुम सब सुरक्षित रहोगे। युवरागी विसर्पी की जय हो। इस मस्त इच्छाधारी नाग शक्ति का उपयोग करके विसर्पी ने धरा अद्भुत रूप। सर्प नौका में मेरी प्रजा सुरक्षित रहेगी, पर कब तक? इसका स्थायी आवास तो नागदीप ही है। मुझे शीघ्र ही महाकाल का त्रिशूल लाकर उसे उस स्थान पर स्थिर करना होगा। बुद्धि और शक्ति के साथ साथ युक्ति में भी विसर्पी का कोई मुकाबला नहीं था। मेरी महाकेचुली में मेरी सर्प गुफा से लौटने तक तुम सब सुरक्षित रहोगे। मुझे शीघ्र ही इन सबको सुरक्षित स्थान पर छोड़ना होगा। हिमालय की सर्प गुफा से महाकाल का त्रिशूल लेने चल पड़ी थी विसर्पी। महादेव के कंठ में विराजमान नाग के वंशज शीत नागों की सुरक्षा में थी सर्प गुफा, जहां उपासना के लिए स्थापित किया गया था महाकाल का त्रिशूल। ठहरो, अपना परिचय दो। इस निषिद्ध क्षेत्र में आने का कारण बताओ। मैं नागदीप की युवरागी विसर्पी। मुझे नागदेव की रक्षा के लिए महाकाल का त्रिशूल चाहिए। वो केवल त्रिशूल ही नहीं, महाकाल के प्रतीक चिन्ह है। हम शीतनाग उसके आराधक हैं। हम से युद्ध किए बिना तुम उसे नहीं ले जा पाओगी। मुझे किसी भी कीमत पर वो त्रिशूल चाहिए। सावधान, तीर चले साए, पर लक्ष्य पर पहुंचे नहीं। शीतफन ने शीतास्त्र छोड़े। सीपू सीपू, शीतास्त्र ने लक्ष्य को भेद डाला।
अब अपनी हट छोड़ दो, लौट जाओ। तुम अभी तक जीवित हो क्योंकि मैंने घातक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। अत्यधिक शीत के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करना होगा। ओह, इसने तो आवाहन कर दिया आग्नेयास्त्रों का। मुझे शीतक को सूचित करना होगा। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शीतपन, अब प्राण बचाकर भाग रहे हो। जैसे हम सर्पों की कमजोरी अत्यधिक ठंड है, वैसे तुम शीतनागों की कमजोरी अग्नि है। यही है सर्प गुफा। मुझे त्रिशूल प्राप्त करने के लिए भीतर जाना होगा। अचानक खच! ये क्या है? ये शीत भाता है विसर्पी, जिसके भीतर तुम्हारा रक्त जम जाएगा और तुम एक शीत प्रतिमा बन जाओगी। खच्चाक! ये मेरा रक्त जम रहा है, मेरा शरीर निष्क्रिय हो रहा है। मैं अग्निबाण का संधान भी नहीं कर पा रही। ओह देव कालजयी, माता कद्दू, मेरी सहायता करें। चलो साथियों, निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को उसका दंड मिल चुका है। भड़ाक! ये शीत बाधा से कैसे मुक्त हो गई? योगाग्नि द्वारा, जिसका प्रशिक्षण मैंने महात्मा कालदूत से प्राप्त किया था। अब तुम घातक शीतास्त्रों का प्रयोग करने के लिए विवश हो, पर अब मैं आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने के लिए विवश हूँ। ठहरो शीतक, यदि सर्प गुफा के समीप आग्नेयास्त्रों का प्रयोग हुआ तो हिमस्खलन होगा। सर्प गुफा नष्ट हो जाएगी, तुम भी जीवित नहीं बचोगी वीर सर्प कन्या। और यदि मैंने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं किया तो मेरा नागदीप नष्ट हो जाएगा। हम तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझे। मैं बताता हूँ गुरु तुषारक, युवरागी विसर्पी को अपने नागदीप की सुरक्षा के लिए महाकाल का त्रिशूल चाहिए। इसके लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं। युद्ध की नहीं तो फिर किसकी आवश्यकता है? परीक्षा की। यदि तुम्हें परमार्थ के लिए महाकाल के त्रिशूल की आवश्यकता है तो तुम्हें निश्चित ही ये त्रिशूल प्राप्त हो जाएगा। गुरु तुषारक, त्रिशूल प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ विसर्पी। वो रहा महाकाल का त्रिशूल, महाशीत सुरक्षा कवच के भीतर। उस कवच का स्पर्श करते ही संसार की कोई भी वस्तु भंगुर होकर टूट जाती है, जिसकी रक्षा शिव की तांडव शक्ति करती है। स्मरण रहे, इस क्षेत्र में किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग वर्जित है। मुझे स्वीकार है, शीत कवच का स्पर्श मुझे भंगुर बना देगा और मेरा प्रहार तुझे क्षण भंगुर। कौन? त्रिशूल का रक्षक तांडवक। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। विसर्पी दोनों ओर से फंस चुकी थी। इसके प्रहार उग्र से उग्रतर होते जा रहे हैं। साय, इसके प्रहार तो चट्टानों को भी चूर चूर कर दिए हैं और ये मुझे भी चूर चूर कर सकते हैं। तांडवक तीव्र गति से तांडव करता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा है। मुझे इस क्षण की प्रतीक्षा थी। अब महाकाल का प्रलयंकारी त्रिशूल विसर्पी के हाथों में है। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र था, इसीलिए त्रिशूल तुम्हें मिल गया। स्मरण रहे, इसका प्रयोग केवल तुम एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकती हो। मेरा उद्देश्य केवल नागदीप की रक्षा करना है। विदा गुरु तुषारक, यशस्वी भव। नागदीप का आधार लेकर नागदीप लौट चुकी थी नागदीप की आधारभूत नायिका। आखिर महाकाल का त्रिशूल लेकर लौट ही आई है नागिन। डूबता हुआ नागदीप और उसकी रक्षा के लिए परेशान नागिन। ऐसा मनोरम दृश्य अम्बरीश ने पहले कभी नहीं देखा। विसर्पी की मुश्किल बढ़ाकर मैं इसका आनंद लूंगा। उफ, अचानक चक्रवात कहाँ से आ गया? समुद्र में भंवर उत्पन्न करके ये मुझे परेशान कर रहा है। समुद्र में भंवर उत्पन्न करके तीव्र गति से नागदीप को डुबो देगा ये। मैं यही चाहता हूँ नागिन। तो यह चक्रवात तूने उत्पन्न किया है दुष्ट। मैं इस गति को रोक दूंगी और मैं अपने तीखे पंखों से इस चक्रवात से तेरी मृत्यु को बुला लूंगा। चक्रवात में तीव्र गति से घूमने पर पंख किसी भी शस्त्र की तरह विसर्पी पर प्रहार कर रहे थे। पर उसने उस पीड़ा को मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया। इस चक्रवात की तीव्र गति का लाभ उठाकर नागदीप के आधार तक पहुंच सकती हूँ। पीड़ा से करा उठी थी विसर्पी। अब तुझे नागदीप के आधार दे रहा होगा। हे महाकाल के त्रिशूल, नागदीप को आधार प्रदान करो। सक्रिय हो चुका था त्रिशूल। आखिर मैं नागदीप को बचाने में सफल हो ही गई। अब तुझे कौन बचाएगा विसर्पी? जो तेरी रक्षा कर सकता है, तुझे मृत्यु भी दे सकता है। उस त्रिशूल को तूने नागदीप का आधार बना दिया। नागदीप का आधार बनकर नागदीप की तरह नागदीप में स्थापित हो रहा था त्रिशूल। मैं यही चाहता था, किंतु नागदीप को डूबने से बचाने के लिए निषिद्ध क्षेत्र से त्रिशूल ले आई।
इसी कारण मैंने नागदेव को डुबोया था। दुष्ट, ये तो तेरा षड्यंत्र था। हाँ नागिन, गरुड़ ने बताया था कि मेरी मृत्यु स्वर्ग गुफा में इस रूल से हो सकती है जहाँ मैं कभी नहीं पहुँच सकता था। सन, ओह, तू आज अवश्य पहुँचेगा उस त्रिशूल के पास। इसी आधार स्तंभ की भूमि से स्पर्श नहीं हुआ था क्योंकि भूमि पूजन शेष रह गया था। अब तेरी बलि के साथ संपन्न होगा। नहीं, और त्रिशूल अम्बरीश के पेट में धस जाता है। जीवधारियों को अमर उनकी कीर्ति करती है, अमृत नहीं। और इसी के साथ ये कॉमिक्स समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।